नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत पाकिस्तान के बीच में इस समय युद्ध की स्थिति है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। अब सवाल यह है कि इसमें अमेरिका की क्या भूमिका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक झूठा दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच में युद्ध रुकवा दिया, लेकिन वो एक बहुत छोटा सा मामला है। दरअसल स्थिति यह है कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता था, करता है और हमेशा करता रहेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है अमेरिका को देने के लिए जिसकी वजह से अमेरिका भारत से संबंध खराब करने की कीमत पर भी पाकिस्तान की मदद करेगा। इस सवाल के जवाब में पूरी विश्व की जो व्यवस्था वो छिपी हुई है। विश्व मल्टीपोलर बन चुका है, बाइपोलर नहीं है। अमेरिका और रूस दो महाशक्तियां हैं, उनके बीच में हो। चीन बहुत तेज़ी से उभरने की कोशिश कर रहा है, वो अमेरिका की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के सामने चुनौती है उस जगह को नंबर 1 की पोजीशन को बचाने की। अब विश्व में जो बदलाव हो रहा है उस पर ध्यान देना होगा, तब ये बात और स्पष्ट होगी। एक समय था अमेरिकी डॉलर, और उस समय तेल जो क्रूड ऑयल है उस पर जिसका प्रभुत्व हो वो दुनिया पर राज करता था। अमेरिका के साथ ये लंबे समय तक था। अब दोनों स्थितियां बदल रही हैं। अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर, उसको भी खतरा है मल्टीपोलर वर्ल्ड में। उसको पहला खतरा आया था जब ब्रिक्स देशों में इस बात पर विचार हुआ कि डॉलर की जगह वो अपनी करेंसी में व्यापार करें, मतलब आपस में देश एक दूसरे की करेंसी में, लोकल करेंसी में, या फिर एक नई करेंसी बनाएं। ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और डोनाल्ड ट्रंप को तो बिल्कुल नहीं। वो सार्वजनिक रूप से बोल भी चुके हैं कि वो इस बात से नाराज़ है। दूसरी बात, तेल का अब वो महत्व नहीं रहा। अब नया तेल है रेयर अर्थ मिनरल्स। जिसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स है, यानी लिथियम है, कॉपर है, गोल्ड है, वो दरअसल दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि इन्हीं के जरिए टेक्नोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट दुनिया का होगा, और जो टेक्नोलॉजी में आगे रहेगा वही दुनिया पर राज करेगा। रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में चीन इस समय अमेरिका से आगे है। डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी यही है कि उनको रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपना अधिकार चाहिए। आपको याद होगा कि जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से, तो उन्होंने जो सौदा रखा था, प्रस्ताव रखा था, वो पहला यही था कि यूक्रेन में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका ठेका या उनकी लीज या उनकी माइनिंग जो है उसका ठेका अमेरिकी कंपनियों के यानी अमेरिका को मिले। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका डेस्परेटली इसकी तलाश में है, और अलग अलग देशों में जहां भी उन्होंने कब्जा करने की या समझौता कराने की बात की, वहां ये समझौते का या मतलब समझौते के प्रस्ताव का जो सबसे प्रमुख अंग था वो रेयर अर्थ मिनरल्स पर सौदा। तो अमेरिका की नज़र में हमेशा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और ज़्यादा है कि कोई भी संबंध, उसमें कोई मॉरलिटी की जगह नहीं है, उसमें भावना की जगह नहीं है, उसमें परस्पर विश्वास और परस्पर लाभ की गुंजाइश नहीं है। ये ऐसे शब्द हैं जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप खास तौर से उनकी डिक्शनरी में नहीं है। उनके लिए हर संबंध ट्रांजैक्शनल है कि हम अगर आपकी मदद करेंगे, अगर आपके साथ रहेंगे, तो इसके बदले में आप हमें क्या देंगे, और जो आप देंगे वो हम आपको जो दे रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा होना चाहिए। भारत को डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इसी नज़र से देखते हैं। वो बराबरी का स्थान भारत को नहीं देना चाहते, वो भारत को एक जूनियर पार्टनर के रूप में देखना चाहते हैं। इसीलिए आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जहां भी बात कर रहे हैं वो ट्रेड की ही बात कर रहे हैं। ये टैरिफ वॉर का जो उनका हथियार है वो इसी के लिए है, दुनिया के अलग अलग देशों को बातचीत की मेज़ पर लाना और अमेरिका के ज़्यादा हित में जो भी डील हो सके वो डील क्लिंच करना। इसमें कोई अपवाद नहीं है कोई भी देश। लेकिन सवाल यह है कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है
उनके बीच में अमेरिका आखिर पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा था पहले, ये तो समझ में आता है। उसको अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की ज़रूरत थी जब तक वो अफ़गानिस्तान में था। अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद उसको पाकिस्तान की उस तरह की ज़रूरत नहीं रह गई। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के कब्जे में चला जाए। इसलिए हालांकि अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान चीन की गोद में बैठा हुआ है। पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं उनमें 80% चीनी है। चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, सीपीईसी में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो $45 बिलियन से शुरू हुआ था, अब कह रहे हैं कि 64-65 बिलियन डॉलर तक वो पहुंच गया है। ये बात भी अमेरिका को पसंद नहीं है, लेकिन ये उसके लिए ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं। उसको पाकिस्तान को चीन की तरफ पूरी तरह से जाने से तो रोकना ही है, लेकिन उसके अलावा फिर सवाल ये है कि वो भारत का साथ क्यों नहीं दे रहा है। अमेरिका को मालूम है कि चीन को रोकने में अगर दुनिया में कोई देश उसकी मदद कर सकता है तो भारत कर सकता है। तो इंडिया पैसिफिक में जितनी ज़रूरत भारत को अमेरिका की है, उससे ज़्यादा अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। इसके बावजूद अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है, भारत का साथ नहीं दे रहा है। और कोई आश्चर्य नहीं, आप देखिए कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला है, इस पे अमेरिका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है भारत की बात। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को वो दुनिया के लिए कोई खतरा, कोई समस्या मानता ही नहीं। ये भारत की समस्या है जिससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर अभी आपने देखा पहलगाम में जो घटना हुई, उसको लेकर अमेरिका की कोई चिंता आपको दिखाई नहीं दी होगी। उस पर भी वो भारत के साथ खुलकर नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान का साथ दिया। उसके बाद पाकिस्तान को जिस तरह से IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB से जिस तरह से लोन मिल रहे हैं, कर्ज मिल रहा है, UN की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसका चेयरमैन पाकिस्तान बना। हालांकि वो रोटेशन से होता है कहने के लिए, लेकिन उसको रोकने की जो खुद टेररिज्म का सबसे बड़ा केंद्र है, वो काउंटर टेररिज्म कैसे चले, नीति उसकी क्या हो, ये दुनिया को बताने जा रहा है। और अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं है उस पर। फिर सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान की ऐसी क्या उपयोगिता है, ख़ास तौर से अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद। उपयोगिता ये है वही रेयर अर्थ मिनरल्स। अमेरिका को दिखाई दे रहा है कि अफ़गानिस्तान में ज़मीन के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसमें लिथियम, कॉपर, गोल्ड है, जो छिपा हुआ है, उसकी अनुमानित कीमत, वास्तविक तो निकलने के बाद ही पता चलेगी, अनुमानित जो है कीमत वो $1 ट्रिलियन है। अमेरिका की नज़र उस पर है, लेकिन उसको निकालने के लिए 2-3 बातें होना ज़रूरी है। एक, अफ़गानिस्तान में फिर से जो तालिबान का कब्जा हो गया है, उभार हुआ है, तालिबान शासन में आ गया है, उस पर अंकुश लगे, तालिबान में आतंकवाद का सिलसिला रुके, और उसके अलावा इस क्षेत्र में शांति हो। और जहाँ तक अफ़गानिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स का सवाल है, वहाँ तक अमेरिका की पहुँच बने, इसके लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट पाकिस्तान ही प्रोवाइड कर सकता है। दोनों देशों की सीमा लगती है। ऐसे में दूसरे और जो अफ़गानिस्तान में स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, उनके लिए भी पाकिस्तान अमेरिका के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए वो भारत की बात नहीं सुनेगा, इसलिए वो पाकिस्तान का साथ देगा। और आप देखते रहिए, आने वाले समय में अगर ऐसा हो जाए तो असंभव नहीं होगा, अमेरिका पाकिस्तान का जो नैरेटिव है भारत के खिलाफ, उसको स्वीकार कर ले। क्या है पाकिस्तान का नैरेटिव? कि इस क्षेत्र में अशांति और आतंकवाद भारत पैदा कर रहा है। वो भारत में जो आतंकवादी हमले कराता है उससे हमेशा इनकार करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन अब जो है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इलाके में जो अशांति है, उसके लिए वो भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करता है। जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, आपने देखा ज़फ़र एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो जिस तरह से हाईजैक हुई थी, या ट्रेन जैक कहना चाहिए, ट्रेन जैक हुई थी,
पाकिस्तान के आर्मी के बहुत सारे सैनिक और अफसर मारे गए थे। पाकिस्तान का कहना है कि ये भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने कराया। और भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते जिस तरह से सुधर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से विद्रोह पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, उसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिस तरह से अटैक कर रहा है पाकिस्तानी सेना पर, इस सब के पीछे पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत को दिखाया जाए, तो एक नैरेटिव बनाया जाए भारत के खिलाफ, और अमेरिका उस नैरेटिव को आगे बढ़ाएगा और मान लेगा। ऐसी संभावना से या ऐसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उसका कारण क्या है? उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है अफगानिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो भारत पर दबाव डाले। एक, पाकिस्तान जो आतंकवाद का सिलसिला चला रहा है उस पर कोई ध्यान ही न दे, भारत की बात ही न सुने। दूसरा, भारत पर दबाव डाले कि वो पाकिस्तान को दोष देना बंद करे, और इस दबाव के जरिए भारत के साथ अमेरिका के हित में ट्रेड डील कोई साइन हो जाए उसकी कोशिश करना। तो अमेरिका की सारी कोशिश है कि चीन को कैसे रोकना है, साथ साथ अब नई उसकी कोशिश है कि भारत को कैसे रोकना है। भारत को रोकने के लिए उसको पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान के बिना उसको लगता है कि भारत को रोकना बहुत कठिन होगा। तो भारत में अशांति रहे, उसके आसपास शांति का माहौल न बनने पाए, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट पर प्रभाव पड़ेगा। भारत में जो संभावित इन्वेस्टमेंट है, तो निवेश नहीं होगा तो भारत की आर्थिक तरक्की नहीं होगी। और भारत जिस तरह से रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर उभरा है, वो अमेरिका के लिए और ज़्यादा चिंता की बात है। और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री का बयान आप सुन ही चुके हैं कि अमेरिका इस बात से नाराज़ है या नाखुश है कि भारत अपने ज़्यादातर हथियार रूस से खरीदता है, तेल भी रूस से खरीदता है। और भारत ने बार बार अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकराया है F-35 खरीदने से। एक तो F-35 बहुत महंगा है, दूसरा अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता है, तीसरा गाढ़े वक्त में संकट के समय वो स्पेयर पार्ट्स भी नहीं देता है। इसलिए भारत जो है अमेरिका से जितना कम हो सके उतना कम हथियार खरीदना चाहता है, और बल्कि भारत तो आत्मनिर्भर होना चाहता है इस मामले में। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान के कारण जो आतंकवाद है या जो राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा के लिए जो खतरा है, उससे अमेरिका को लगता है कि ऐसे माहौल में अफ़गानिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल तक पहुंचना बहुत कठिन है। उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जरिए तालिबान को साधा जाए, और तालिबान और भारत में जो संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, सुधर रहे हैं, अच्छे संबंध हो रहे हैं, उसको रोका जाए और भारत पर दबाव बनाकर रखा जाए। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नई नीति है, वो ये आप मानकर चलिए कि भारत के हित में तो बिल्कुल नहीं है। उनकी नीति जो है, जो उनकी ट्रांजैक्शनल पॉलिसी है, उसमें उनको लगता है कि भारत उनको वो नहीं दे सकता या नहीं देगा जो वो चाहते हैं। भारत बराबरी के स्तर पर बात करना चाहता है, जूनियर पार्टनर की तरह नहीं रहना चाहता और रहेगा भी नहीं। और भारत की जो स्ट्रेटेजिक सोवरेनिटी है वो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है। अमेरिका को लगता है कि भारत हमेशा अमेरिका के दबाव में रहे। तो दबाव बनाने का एक तरीका है कि पाकिस्तान के नैरेटिव को वो स्वीकार कर ले कि इस क्षेत्र में जो भी अशांति पैदा हो रही है वो भारत के कारण हो रही है। इसीलिए आप देखिए, पाकिस्तान लगातार धन्यवाद पर धन्यवाद दे रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने युद्ध रुकवा दिया। पूरा श्रेय उनको दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप इसका श्रेय लूटने को तैयार हैं बार बार। कांग्रेस पार्टी के हिसाब से तो 11 बार, राहुल गांधी के हिसाब से ट्रंप दावा कर चुके हैं। भारत ने एक बार भी समर्थन नहीं किया उसका, और हर बार खंडन किया है उसका। अब ये आप इसको इत्तेफाक भी मान सकते हैं और भारत की रणनीति का हिस्सा भी मान सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके पुराने साथी, अभी तक कुछ समय पहले तक के सबसे विश्वस्त साथी एलन मस्क, जो टेस्ला के मालिक हैं, बड़े उद्योगपति हैं,
उन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया है। एलन मस्क ने घोषणा कर दी है कि वो ट्रंप से अलग हो रहे हैं। यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर बने रहे तो भारी आर्थिक संकट में पड़ जाएगा अमेरिका, इसलिए उनको हटाना ज़रूरी है राष्ट्रपति पद से। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उनको राष्ट्रपति का पद संभाल लेना चाहिए। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट की भी बात चलने लगी है। एलन मस्क उसका समर्थन करते हैं। एलन मस्क जो है वो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला रहे हैं, वोटिंग करवा रहे हैं कि क्या अमेरिका में एक नई तीसरी पार्टी बननी चाहिए। लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि अब मैं एलन मस्क से कोई बात नहीं करूंगा, कोई संबंध नहीं। तो जो मैं इत्तेफाक की बात कर रहा था, ये झगड़ा शुरू हुआ, दोनों के संबंध टूटे, और इधर भारत में 2 दिन पहले घोषणा हो गई कि उनकी जो स्टारलिंक कंपनी है, जो सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, उसको भारत में आने की परमिशन मिल गई है। अब उसके लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनको जो है एलन मस्क की कंपनी को स्पेक्ट्रम दिया जाएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक्सपेरिमेंट मतलब टेस्ट करने के लिए, अपनी जो सर्विस है उसको, उसके टेस्ट के लिए। उसके बाद इसरो से उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये माना जा रहा है कि बेसिक सर्विस उसकी इंटरनेट की 850 रुपये महीने तक में मिल सकती है, और उसके जरिए जो है गांव-गांव इंटरनेट की अच्छी सर्विस पहुंच सकती है। याद रखिए, एलन मस्क की कंपनी को जो सब्सिडी मिलती थी, जो मदद मिलती थी, वो सब ट्रंप बंद करने जा रहे हैं। एलन मस्क का कहना है कि अगर मैं साथ नहीं देता तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव नहीं जीतते। ये बात सही है कि एलन मस्क ने बहुत पैसा लगाया ट्रंप के चुनाव में। एक तरह से उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अगर डेमोक्रेट्स जीत कर आ जाते तो वो एलन मस्क को शायद बर्बाद भी कर देते। लेकिन मैंने जो शुरू में कहा, डोनाल्ड ट्रंप की डिक्शनरी में ये दोस्ती, ये मॉरलिटी, इस तरह के शब्द नहीं हैं। परस्पर विश्वास, पारस्परिक भावना, एक दूसरे का फायदा, ये सब नहीं है। सब कुछ ट्रांजैक्शनल है, उसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसलिए वो किसी से भी बात कर रहे हो, और इसका अंदाज़ा आपको जब वो ज़ेलेंस्की से बात कर रहे थे तभी लग गया होगा, जिस तरह से उन दोनों की बातचीत हुई। उसके बाद ट्रंप की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जो चुनाव के दौरान वादे कर रहे थे वो पूरा होना मुश्किल हो रहा है। ख़ास तौर से युद्ध रोकने के बारे में उन्होंने दावा किया था कि 24 घंटे में या 1 हफ्ते में यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध समाप्त करा देंगे। उसकी दूर दूर तक कोई संभावना होना तो छोड़िए, युद्ध और बढ़ रहा है। इसी तरह से इजराइल हमास के बीच में कोई युद्ध विराम नहीं हुआ, और भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने अमेरिका को भी बड़ी चोट पहुंचाई है। अब इस बारे में कोई स्पष्टता हो नहीं रही है कि वो जो परमाणु हथियार हैं वो पाकिस्तान के हैं या अमेरिका ने अपने वहाँ रखे थे। इसको लेकर बड़ी चर्चा है, इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। लेकिन अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि भारत ने जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर होने की गीदड़ भभकी थी उसको ख़त्म कर दिया। ये बहुत बड़ा लेवरेज था अमेरिका और पूरे यूरोप के लिए कि कोई भी तनाव हो भारत पाकिस्तान के बीच में, इस बात की चिंता जाहिर करना और तुरंत चौधरी बनने के लिए आ जाना कि अगर दोनों देशों के बीच में जो है तनाव बढ़ा तो परमाणु युद्ध हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो दावा ही कर रहे हैं कि उन्होंने लाखों लोगों की जान बचा दी। कहाँ खतरे में थी लाखों लोगों की जान, ये वो नहीं बताते। तो पाकिस्तान का जहाँ तक संबंध है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, इतनी मार खाने के बाद, इकॉनमी बर्बाद होने के बाद, सिंधु जल समझौते पर उसकी जो हालत हो गई है, भारत से एक तरह से भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। 4 चिट्ठियां लिख चुका है भारत सरकार को कि सिंधु जल समझौते को जो आपने स्थगित किया है उस फैसले को बदल दीजिए। भारत बात भी करने को अभी तैयार नहीं है। इस सब के बावजूद, इतना नुकसान उठाने के बावजूद, उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया, उसके एयरबेस खत्म हो गए, उस देश कंगाली की हालत में है।
IMF और वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान चौथा सबसे बड़ा कर्जदार है। पिछले 23 सालों में 153.25 बिलियन का कर्ज ले चुका है पाकिस्तान। पिछले 23 सालों में 153.25 बिलियन डॉलर के हथियार खरीद चुका है पाकिस्तान। यानी उसको जो भी विदेशी सहायता मिलती है, जो भी कर्ज मिलता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा वो हथियारों की खरीद पर खर्च करता है। सवाल ये है कि उसके लिए ज़रूरत क्या है। जब तक अफ़गानिस्तान में युद्ध चल रहा था तब तक फिर भी एक जस्टिफिकेशन था। अफ़गानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद तो अब ये भी जस्टिफिकेशन नहीं बचा, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान बना रहे और इस स्थिति में रहे कि वो भारत को परेशान कर सके। तो पाकिस्तान के जरिए भारत पर दबाव डालना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और आने वाले समय में आप देखिएगा जिस तरह से पूरा वेस्टर्न मीडिया पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के बारे में कुछ भी बोलने लिखने से परहेज कर रहा है, वो इस बात का प्रमाण है कि आतंकवाद का विरोध उनका कोई मुद्दा नहीं है। आतंकवाद अगर पाकिस्तान से हो रहा है तो उसका विरोध वो नहीं करते, क्योंकि उससे नुकसान सिर्फ भारत का हो रहा है। तो अमेरिका अगर पाकिस्तान के नैरेटिव को, भारत के विरोध में जो उसका नैरेटिव है, उसको स्वीकार करने को तैयार हो जाता है तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा होगा। भारत को इसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। वैसे तैयारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से कर रहे हैं। अगर हम रक्षा उत्पादन में इस कदर आत्मनिर्भर न हुए होते तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये हमें शायद बहुत महंगा पड़ जाता। लेकिन पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देख ली, इससे अमेरिका को और ज़्यादा परेशानी। आर्थिक ताकत देख रहे हैं, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, अगले 1-1.5 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और भारत की जो सैन्य शक्ति है उसका भी दृश्य देख लिया दुनिया ने। तो अमेरिका के सामने और ख़ास तौर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहुत सारी चुनौतियां आ गई हैं एक साथ। एक तो इंटरनल जो समस्या हो रही है, एलन मस्क के हटने के बाद उनके जो नए बिल हैं, चाहे वो इमिग्रेंट्स को लेकर हो, चाहे टैक्स को लेकर हो, चाहे खर्च में कटौती को लेकर हो, उन सब पर उनके देश के सुप्रीम कोर्ट की जो रोक है। इसके अलावा राजनीतिक माहौल जिस तरह से बिगड़ रहा है और उनकी लोकप्रियता जिस तरह से घट रही है, दुनिया में कोई उनका असर पड़ नहीं रहा है, कोई उनकी बात सुन नहीं रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका के लिए और ज़्यादा हो गई है। तो ये जो युद्ध है, ये जो नैरेटिव है, इसकी मानिए कि अभी एक नई शुरुआत हुई है। आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।